नमस्कार साथियों। क्या जो अभी एग्ज़िट पोल आपको दिखाई दे रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं लगातार चैनलों में, वो आपको सही लगते हैं? जब सवाल इस तरह के हों कि आप आम काट कर खाते हैं या आप आम चूस कर खाते हैं, तो क्या वो चैनल विपरीत दिशा में बहने की ज़रूरत कर पाएंगे या वर्तमान सत्ता को असलियत दिखाने का काम वो कर पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा प्रैक्टिकल नहीं लगता। वो बस एक अमले को दिखाने की कोशिश है कि देखो अगर कुछ गड़बड़ करी तो हम आ रहे हैं वापस। इस तरह से इस संदेश को आप लीजिए। एक होता है ना कि जैसे कोई लंबी छुट्टी पे गया हो तो अपने साथी को बोलता है कि देख भाई कोई गलती मत करना, मैं वापस आ रहा हूँ बहुत जल्दी। या कोई सस्पेंड हो जाता है पुलिस में या किसी और जगह पे, बड़े बड़े अफसर, तो वो कहते हैं भाई अब मेरी वापसी जल्दी होने वाली है। तो ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होती है सामने वाले पर कि उसका रिएक्शन जो है वो ज़्यादा ना हो, दफ्तर में वो ज़्यादा उछले नहीं। तो इसका सिर्फ एक यही कारण मुझे दिखता है। बाकी अगर देखा जाए तो इस चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत मुद्दों के साथ आया है, जिसमें बेरोज़गारी है, महंगाई है, और कहीं पर भी उसमें किसी का मंगलसूत्र छीनने का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें तो ये वर्तमान सरकार ही लाई थी कि जो सोना लेगा वो आधार कार्ड से जुड़ेगा, और जो पुश्तैनी सोना होगा वो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये आप ही का है। कांग्रेस तो ऐसा कुछ नहीं लाई, ना ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ लिखा था। जो हमने देखा कांग्रेस और गठबंधन, ये मैनिफेस्टो जो है ये मिला जुला था, और इटसेल्फ आप कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें भी ये नहीं है किसी भी तरह। राहुल गांधी ने पुरानी पेंशन पे खुलकर बोला है जो हितकारी है। राहुल गांधी ने गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए साल के डालने के लिए बोला है, वो भी हितकारी है। वो एक अच्छी पॉलिसी है। आप देखिए, हमेशा पॉलिसी सुना कीजिए, नेताओं को मत सुनिए। भाषण ऊटपटांग होते हैं लेकिन असल में वो होता नहीं है। सरकारी अमला एक अलग चीज़ है, नेता एक अलग चीज़ है। नेता कहता है कि जाओ मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा, तो करा के देख लीजिए। अगर नेता के नाम से ही काम होता हो तो नहीं होता। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगेगी, बहुत कुछ काम होते हैं। सरकारी अमला एक दूसरे किस्म का होता है। लेकिन हाँ, जो वर्तमान मीडिया है, जब वो एक सख्त सवाल ही नहीं पूछ पाया 10 सालों में, तो क्या वो एग्ज़िट पोल जो वो दिखा रहा है उसमें वो वर्तमान सत्ता के खिलाफ जाने की जुर्रत कोशिश करेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं ना। बाकी छोटे समय का इंतज़ार है। अगर चुनाव निष्पक्ष हुए हों, आए कोई भी जाए कोई भी, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पॉलिसी से फ़र्क पड़ता है कि पॉलिसी क्या है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता नज़र आता है, पॉलिसी को देखें तो। बाकी तो चिंदी चोरी भाषणों में हर कोई करता है, सभी ने करी होगी। लेकिन पिछले 75 साल में अगर आप भाषणों को सुने तो जो भाषण अभी के मोदी साहब दे रहे हैं वैसा भाषण किसी ने नहीं दिया है। 75 साल में किसी प्रधानमंत्री का इस तरह का उच्चारण, भाषा शैली नहीं रही है। अगर रही है आप उसकी एक क्लिप हमें भेजें, लगाएं। कभी नहीं रही है। इसलिए कल उम्मीद है महंगाई और बेरोज़गारी से आपको छुटकारा मिले। और एक नई खबर है, अमूल ने आज 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। ठीक उसी तरह देश भर में मदर डेयरी ने भी 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। यानी पूरे देश में अमूल और मदर डेयरी ने अपने
दूध में 2 रुपये का इजाफ़ा किया है, आपकी जेब कटनी तय है। और सरकार अगर यही बनती है तो देखा जाएगा। बाकी कल आप आशा और उम्मीद से अपने आप को भर के रखें, बिल्कुल निराश ना हों। ईश्वर जो करता है वो सही करता है। नमस्कार।